फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं बताने वाली हूँ गीता के चैप्टर 3 का श्लोक नंबर 3 इस तरह से है। इसका अंश प्रश्न निष्ठा पद का क्या अर्थ है और उसके साथ द्विविधा विशेषण देने का क्या भाव है। उत्तर निष्ठा पद का अर्थ स्थिति है, उसके साथ द्विविधा विशेषण देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि प्रधानता से साधन की स्थिति के दो भेद होते हैं। एक स्थिति में तो मनुष्य आत्मा और परमात्मा को अभेद मानकर अपने को ब्रह्म से अभिन्न समझता है और दूसरी में परमेश्वर को सर्वशक्तिमान, संपूर्ण जगत के कर्ता हर्ता, स्वामी तथा अपने को उनका आज्ञाकारी सेवक समझता है। प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा समझकर मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाली समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से सर्वथा रहित हो जाना, किसी भी क्रिया में या उसके फल में किंचित मात्र भी अहंता, ममता, आसक्ति और कामना का न रहना तथा सच्चिदानंद घन ब्रह्म से अपने को अभिन्न समझकर निरंतर परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाना अर्थात ब्रह्मभूत बन जाना, यह पहली निष्ठा है। इसका नाम ज्ञान निष्ठा है। इस स्थिति को प्राप्त हो जाने पर योगी हर्ष, शोक और कामना से अतीत हो जाता है, उसकी सर्वत्र समदृष्टि हो जाती है। उस समय वह संपूर्ण जगत को आत्मा में स्वप्नवत कल्पित देखता है और आत्मा को संपूर्ण जगत में व्याप्त देखता है। इस निष्ठा का या स्थिति का फल परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है। वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जिन कर्मों का शास्त्र में विधान है, जिनका अनुष्ठान करना मनुष्य के लिए अवश्य कर्तव्य माना गया है, उन शास्त्र विहित स्वाभाविक कर्मों का न्याय पूर्वक अपना कर्तव्य समझकर अनुष्ठान करना, उन कर्मों में और उसके फल में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके प्रत्येक कर्म की सिद्धि एवं असिद्धि में तथा उसके फल में सदा ही सम रहना एवं इंद्रियों के भोगों में और कर्मों में आसक्त न होकर समस्त संकल्पों का त्याग करके योगारूढ़ हो जाना, यह कर्म योग की निष्ठा है तथा परमेश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सबके सुहृद और सबके प्रेरक समझकर और अपने आप को सर्वथा उनके अधीन मानकर समस्त कर्म और उनका फल भगवान के समर्पण करना, उनकी आज्ञा और प्रेरणा के अनुसार उनकी पूजा समझकर जैसे वे करवावे वैसे ही समस्त कर्म करना, उन कर्मों में या तो उनके फल में किंचित मात्र भी ममता, आसक्ति या कामना न रखना, भगवान के प्रत्येक विधान में सदा ही संतुष्ट रहना तथा निरंतर उनके नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना, यह भक्ति प्रधान कर्मयोग की निष्ठा है। उपर्युक्त कर्मयोग की स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष में राग, द्वेष और काम, क्रोध आदि अवगुणों का सर्वथा अभाव होकर उनकी सब में समता हो जाती है, क्योंकि वह सबके हृदय में अपने स्वामी को स्थित देखता है और संपूर्ण जगत को भगवान का ही स्वरूप समझता है। इस स्थिति का फल भगवान को प्राप्त हो जाना है।